तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जिनकी बुद्धि तद्रूप अर्थात उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप है, जिनकी निष्ठा उसी में है और जो उसी को अपना परम आश्रय मानते हैं, वे ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक एक पूर्णतया समर्पित आत्मा की 4 विशेषताओं और उसके अंतिम फल का वर्णन करता है। 4 प्रकार की तल्लीनता। कृष्ण 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दिखाते हैं कि उस व्यक्ति का पूरा अस्तित्व परमात्मा में कैसे समाहित हो जाता है। तद्बुद्धयः, उनकी बुद्धि का एकमात्र विषय परमात्मा है। वे हर चीज को परमात्मा के संबंध में ही सोचते और समझते हैं। तदात्मानः, उनका मन यानी यहाँ आत्मा का अर्थ है मन, पूरी तरह से परमात्मा में लगा हुआ है। तन्निष्ठाः, उनकी निष्ठा और श्रद्धा केवल परमात्मा में ही है। तत्परायणाः, उन्होंने परमात्मा को ही अपना एकमात्र और परम आश्रय मान लिया है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, इस प्रकार की एक निष्ठ तल्लीनता से क्या होता है? उनका ज्ञान उनके सभी कल्मषाः यानी सभी पापों और अशुद्धियों को निर्धूत कर देता है, यानी पूरी तरह से धो डालता है। अंतिम गंतव्य। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, जब उनके पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं तो वे अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुनर् न लौटने की अवस्था को। वे जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक का सार। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, मन, निष्ठा और आश्रय सब कुछ पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर देता है तो उसका ज्ञान उसके सभी पापों को नष्ट कर देता है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये पूर्ण समर्पण का मार्ग और उसका फल है।